खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। ये भी अल्लाह ताला का करम है ना हमारे मुल्क पे। अरे यही तुम लोगों के साथ होना चाहिए। रॉ की साजिशें किसी से ढकी छुपी नहीं है, आए दिन वो साजिशें करेगा। बहुत बुरे हैं हम लोग। मुझे गिरफ्तार करो, मेरे को जाना पड़ेगा। आओ मुझे पकड़ लो, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। उसकी पूरी बॉडी पे फ्लावर्स बिछाना पड़ेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि मैं फील करती हूँ वो क्या कैफियत थी कि मुल्क के लिए इतना जज्बा था। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये उस खानदान के साथ हो रहा है। ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की बहू है और उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे घर की बहू बेटियों के साथ इसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सलूक भी किया जाए। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। अल्लामा इकबाल की बहू, बेटी हुई ना बहू, जा पूछ क्या? गिरने की भी कोई हद होनी चाहिए ना। वैसे लानत है तुम लोग। ये तक भूल गई कि जिस घर पर वो पुलिस के जरिए छापा मार रहे हैं उसमें मौजूद खानदान उस अजीम हस्ती का है जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने। जिन्ना ने भी कहा अब छुप छुप के नहीं होगा, कराने वाला ही ससुरा पूरे भारत में दंगा करा दिया। और इस नोआखली दंगे में 20,000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1947 को एक देश बना, नाम रहा पाकिस्तान। जिन्ना गद्दार तो था ही, साथ में इतना नालायक था कि उसने अपनी बीमारी टीबी का बताया नहीं। आज उनकी रूह ये सब खेल तमाशा देखकर तड़प जरूर रही होगी। कुदरत बड़ा अच्छा इंतकाम लेती है और लेती है। जब कुदरत इंतकाम लेने पर आ जाए तो कोई नहीं बच सकता। जहालत के करेंगे, बहुत जुल्म कर लिए तो आप अग्री करेंगे, बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों तो आप ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर। तकसीम हिंद जो कि हक था मुसलमानों का, जो हक था आपका, मेरा, हमारा, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां कई हजार कौमें आबाद थी। हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत को प्रॉपर हम कह सकते नजरअंदाज कर रही थी, निगल रही थी, इग्नोर कर रही थी। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। हिंदुस्तान का अकलियतों पर जुल्म इस बात का सबूत है बकायदा। और फिर हुआ जहालत के साथ साथ बगावत की जानिब भी तकसीम हिंद। अच्छा, पाकिस्तान बन गया। ठीक है, अब एक कौम बनना है। ठीक है, समझ गया कि पाकिस्तान जो कि मकरूज मुल्क है। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आपने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं सुना हुआ कि जो बेगर है, जो मांग रहा है, वो कभी अपनी शराइत लागू कर सकता है। कैसे आजादी दिलाओगे तो? और पंजाब है ही इनका, जहेज में मिला था। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे। मजबूरी है, मजबूरी बुरी है। मैं मांग नहीं आ रही, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी बुरी। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो एक देश भूखा नंगा भिखमंगा है। भीख भी नहीं मिलेगी। हमारे साथ आजाद होने वाला भारत हमसे आगे क्यों निकल गया? बांग्लादेश ने हमें क्यों पीछे छोड़ दिया? झोली फैलाने पर आखिर क्यों मजबूर है? अब जबकि मुल्क कर्जों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और पिछले कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जा रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। इससे आजादी दिलाओगे तो? पाकिस्तान के बारे में कटोरा लेकर घूमोगे। हम लोग जाए या यहाँ से कुछ भी करें तो हम लोग उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ठीक, क्यों? मजा तो तब आता है कि जब ये आके बॉर्डर के पास हमारी फौज के साथ ये आके कांटेक्ट करें उनसे, फिर जब जवाब लेंगे फिर मुंह की खानी पड़ती है इनको। फौज का बजट कम करो कि जमहूरियत तो खतरे में पड़ गई। अवाम में तकसीम किया गया जहालत को। ये कह रहे हैं पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उन्हें कौन मार रहा है? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी अटैक हो रहे हैं, खुद कुछ हमले हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है? पाकिस्तान में जो आए दिन लोग अगवा किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, वो कौन कर रहा है? वो भी नॉन मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिजली भी नहीं दे रहे हैं ना, ये लाइट दे रहे हैं ना, ये आटा देखे कितना किलो कर दिया, 140 रुपए, 60 रुपए किलो आटा था। चीनी देखे कितनी महंगी कर दी, घी कितना महंगा कर दिया। ऐसे नावों में डूब के पाकिस्तानी नहीं मर रहे हैं, कोई नहीं रहना चाहता भाई पाकिस्तान में। नरकिस्तान बन चुका ही है, आतंकिस्तान बन चुका है। इधर नहीं आएंगे। उधर रोजगार के जो मौके हैं, बिजली का मैंने सुना है फ्री है। अब बहुत ज्यादा मौके उधर हैं। ठीक है, उन पे जुल्म बहुत ज्यादा होता है उधर। वो सिर्फ एक अपना जुल्म होता है, वो आदी हो चुके हैं वो लोग। हो चुके हैं। आज आपको पता है मुसलमानों की तादाद वहाँ पे कितनी है और कितनी तेजी से बढ़ रही है? बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन वो तो आप अग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो कि मकरूज मुल्क, आपका
पेशाब निकल जाता है, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। हम आ गए और तुम कादे जगे हो भाई, केड़ी चीज जगी हो, दसो रुको जरा। तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, मगर क्यों? हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। तो बिरयानी खाती हो, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट गधा नहीं निकल सकता। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि जज्बा ईमानी, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा स्किल होता है। को क्यों ये फैसिलिटीज दी जाती हैं? कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। हम अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से भी पीछे रह गए हैं। अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। बदल सकते, जो मर्जी कर लें, आप बदल नहीं सकते। सर बना कैसे है, ये बनाया किसने? ये है पक्का जाए। ये क्या तमाशा लगा रखा है? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? का क्या है, 1 बिलियन ठेका है? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई, झंडा आप जरूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। माशाल्लाह माशाल्लाह। चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। सवाल ये कि पिछले 75 वर्षों में हमने सबने मुल्क को क्या दिया? कटोरा और कटोरा। तालीमी निजाम ठप है, अस्पताल में मौत बिक रही है। जो चाहता है मनमाने दाम वसूल करता है, कोई रोकने वाला नहीं है। ताकतवर के लिए अलहदा कानून है और इंसाफ ढूंढने से नहीं मिलता है। यही तो कयामत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो दिल करता है भाई मैं इंडिया जाऊं। मैं सीधी सी बात कर रही हूँ, मेरा तो दिल करता है और मैंने जाना है। अब जबकि मुल्क कर्जों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और पिछले कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जा रहा है, अब ऐसे में किसी को पता भी नहीं चला। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, ये कैसे क्यों आया और क्यों चला गया वापस। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये लोर फकिंग पुलिस चोर। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात बोली कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, वो गुजरात के कसाई की तरह तो जाने जाते थे, अब वो कश्मीर के कसाई के नाम से जाने जाएंगे। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? क्यों? चलता है कि पाकिस्तान में आज भी कुत्तों को भौंकने की पूरी आजादी बेटा। क्यों नहीं? और हकीकत ये कि हमारे हाथ दो हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन पकड़ लिए। पता था कि तुम कभी चांद पे तो जाओगे नहीं, इसलिए उसने हमारे पर्चे में मून है ना। हुआ था पाकिस्तान का। पाकिस्तान कभी भी आजाद नहीं हुआ था, और ये तो तुम पाकिस्तानी हो तो अपनी आजादी का जश्न मनाते हो, तो ये भी एक तरीके से फेक है, प्रोपेगेंडा है। इसको मनाना बंद कर देना चाहिए। तुम्हें अपना जन्मोत्सव मनाना चाहिए, बर्थडे। औकात में रहो। खत्म करते हैं, मेरे सवाल के जवाब दें। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब खाली हिंदुओं की बता रहा हूँ, अदर माइनॉरिटीज के नहीं। हिंदू 21% है, अभी 1% से कम रह गए। किधर गए? इधर हम कहाँ से आए? मुल्तान से आए या मक्के से आए? मेरी बात सुने, मक्के में तो मुशरिकीन भी थे जी, पहले थे ना, अभी अब नहीं है। ओ भाई, अभी भी हैं गैर मुस्लिम। चलें गाइस, इस बहस का पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से पता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान कन्वर्टेड मुस्लिम है, हिंदुओं से मुसलमान बने, और सऊदी अरब वालों को बोल रहे हैं कि पता नहीं वो कौन से मुसलमान।